शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। हाल चाल? क्वेश्चन नंबर, कल डिस्कशन नहीं हो पाई थी, इस डिस्कशन को हम ले जाएंगे शनिवार को। क्या शनिवार या रविवार को? रविवार को ही ले लेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग रविवार को ले लेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, चले कौटिल्य दरबार में स्वागत है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन, वह महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़ताल में श्रमिकों को संगठित किया था? वह कौन सा महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में श्रमिकों का? तो भाई सरला देवी चौधरानी जनगण मन को पहली बार गाए थे। उमाबाई डांगे, उपाबाई डांगे, प्रभावती देवी, अनसुईया बहन। अब प्रभावती देवी असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। असहयोग आंदोलन के दौरान इनका संबंध श्रमिक आंदोलन से नहीं था। क्या कहेंगे? असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति चितरंजन दास, CR दास, और प्रथम महिला कौन? प्रभावती देवी, जो CR दास की पत्नी थी। चले दूसरा क्वेश्चन चले। 72 में 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में समझौता हुआ। किसके किसके बीच? तो इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। 28 जून से ही शिमला समझौता में शुरुआत हुई थी, 28 जून से, और खत्म हुआ 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1972 को। कहां पर? तो शिमला में राजभवन। राजभवन को क्या कहते हैं? बोन्स कोर्ट। शिमला का राजभवन बोन्स कोर्ट कब हुआ था? 2 जुलाई को। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कहेंगे भाई? कहेंगे बांग्लादेश का संकट आया था 1931 में, 1971 में, बांग्लादेशी संकट के कारण ऐसा हुआ। आपातकाल की घोषणा हुई थी गांधी जी के नाम। पहले महात्मा किसने जोड़ा भाई? RN टैगोर। RN टैगोर के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे, और रॉलेट एक्ट के दौरान सत्याग्रह, जन सत्याग्रह चलाए थे, और रॉलेट एक्ट के दौरान उन्होंने अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए गए रिक्रूटमेंट सार्जेंट या हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दिए गए रिक्रूटमेंट सार्जेंट को क्या किया भाई? त्याग दिए थे। रिक्रूटमेंट सार्जेंट त्यागा गया था। दूसरा क्वेश्चन बना, कैसर हिंद की उपाधि को त्यागे थे असहयोग आंदोलन के दौरान? रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि को त्यागे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 1919 में अमृतसर अधिवेशन खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। उत्तर क्या होगा? ए नंबर। दोनों क्वेश्चन पूछिएगा। क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्यागे थे असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी ने क्वेश्चन छेगा, महात्मा गांधी ने रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि त्यागे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। दोनों पॉइंट लिख लेंगे। महात्मा गांधी ने रिक्रूटमेंट सार्जेंट नियुक्ति करने वाला पदाधिकारी, रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि त्यागे थे। रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि त्यागे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट के खिलाफ
और कैसर हिंद की उपाधि त्यागे थे असहयोग आंदोलन के दौरान। हो गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ रिक्रूटमेंट सार्जेंट, एक क्वेश्चन हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें माथा में चल रहा था, जहां चलता है वो सही होता है। नहीं वो ठीक है। नहीं यहां पर चलना क्या था, सीआर दास की पत्नी का नाम है बसंती देवी। दिमाग था बसंती देवी। सीआर दास की पत्नी का नाम है बसंती देवी, नॉट प्रभावती। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, बसंती देवी। और जेपीएन की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। हो गया, जेपीएन प्रभावती देवी, बिल्कुल सही है। महक जी, चलिए आप लोग का भी आ रहा था एक क्वेश्चन नंबर, एक बार देख लीजिए। बिहार एसआई बिल्कुल सही है। सरला देवी चौधरानी का संबंध जनगण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाई थी। प्रथम गायन। चौथा क्वेश्चन चले। चौथा क्वेश्चन हो गया भाई, निम्नलिखित कथन पर से विचार कीजिए, जल्दी से विचार करेंगे। छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करती। नहीं भाई, जितना छोटा बांसुरी उसमें आवृत्ति गलत है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तब देखते हैं छोटी, वो छोटा भीसिल मारता कान फट जाता है। देखो ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंग के रूप में चट्टान मतलब ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा, द्रवों के सतह पर। उत्तर तो ये सही दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है। उत्तर सही कथन को चुने, केवल 2। चौथा, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भैया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदला, मोटर। यांत्रिक को विद्युत में कौन बदला, डायनेमो। क्वेश्चन, विद्युत को उष्मा ऊर्जा में बदला कौन, हीटर। इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, गीजर है, टोस्टर गीजर। इंडक्टर चूल्हा है, इलेक्ट्रिक करंट को हीट करंट में। इंडक्टर चूल्हा है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में हम लोग खाना बना लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, लो वोल्ट को अप में, अप को लो वोल्ट में चेंज करता है। चलो उत्तर निकालिए। कौन भाई, मोटर। छठा क्वेश्चन चलो भाई। क्वेश्चन 1946 से भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 त्रिसदस्यीय था। त्रिसदस्यीय, इसमें सचिव थे अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रधान। एबी अलेक्जेंडर कौन थे, नौसेना के प्रधान थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे भाई, तो व्यापारिक बोर्ड के प्रधान थे। व्यापारिक बोर्ड के प्रधान थे। उत्तर निकाल लीजिए। रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1932 16 अगस्त 1932। क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किए थे। उत्तर निकल गया। उत्तर क्या निकलेगा, ए नंबर। 7वां चल 21वें, निम्नलिखित किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया, धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वो गरीब के समतुल्य दिखे।
ऐसा कब हो सकता है? तो क्या कहेंगे? दक्षिण भारत में, ध्यान देना क्वेश्चन, धोती पहनना आरंभ कर दिया, पगड़ी त्यागे थे अहमदाबाद, खराम त्यागे थे चंपारण, खराम त्यागे, लंगोटी पहनना स्टार्ट कर दिया, मतलब धोती पहनना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो होगा नहीं, चंपारण में चप्पल खराम त्यागे थे, चौरा चौरी में कुछ ऐसी बात नहीं। दक्षिण भारत गए तो अभियो जाएंगे दक्षिण भारत में, मंदिर में प्रवेश कीजिएगा तो मुड़ी मुड़वाना पड़ता है, तिरुपति बालाजी मंदिर में। तो जब दक्षिण भारत गए तो उन्होंने क्या किया? अपना सिर मुड़वा लिया, अपना सिर। आगे चंपारण में, तब चंपारण में खराम त्यागे थे, चंपारण में खराम, खराम त्याग, जूता त्याग, सॉरी जूता त्याग कर खराम पहने थे, जूता त्याग कर खराम पहने थे। अब पगड़ी उतारी थी अहमदाबाद, पगड़ी उतारी अहमदाबाद, और लंगोटी या धोती पहना 21-22 में, या सॉरी 20-21 में, जब दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारगारों में से एक पंडित नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहां लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहां पर? जहां पर रखे थे, जहां पर, देखो भाई क्वेश्चन से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पहले अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इन्हें भेज दिया कहां? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जेल में। क्वेश्चन, बाल्टोरा जेल में किन्हें? मौलाना आजाद को भेजा गया था, बाल्टोरा जेल में मौलाना आजाद। बांकुरा या बाल्टोरा? बांकुरा जेल में मौलाना आजाद। हो गया। अहमदनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन, आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, आगा खां पैलेस। क्वेश्चन, बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग में कौन भाई? जयप्रकाश नारायण एवं सूर्यदेव नारायण सिंह। सूर्यदेव नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण एवं सूर्यदेव नारायण सिंह। हो गया। ऐसी हजारीबाग जेल से दिवाली की रात फुर्र हो गए कौन कौन? जयप्रकाश, सूर्यदेव नारायण सिंह। पहुंच गए राशि विलास जंगल नेपाल, वहां पर आजाद दस्ता नामक छापामार युद्ध दस्ता खोजे थे। हटा दे। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। क्वेश्चन, अलीपुर षड्यंत्र का संबंध किससे है? अरविंद घोष से। फल पकाने के लिए, अब पकाने की प्रक्रिया किसके द्वारा किया जाता है? फल को पकाने की, यदि कृत्रिम वृद्धि रहता, एसिटिलीन, क्या है भाई? C2H4, इथिलीन का फॉर्म C2H4 है। इथिलीन का, इथिलीन हो गया तो एसिटिलीन, एसिटिलीन में C2H2। यहां पर जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और दूगो हाइड्रोजन से वैलेंसी प्राप्त कर लिया है। यहां पर जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ हाइड्रोजन से वैलेंसी प्राप्त कर लिया। 10वां क्वेश्चन चले, कौन से हार्मोन दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है? तो दिल की धड़कन, पहले तो कहेंगे दिल की धड़कन के लिए पोटासियम है। क्वेश्चन से का कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड, जो इसे एच ग्लैंड भी कहते हैं, एच ग्लैंड भी कहते हैं। इसे थायराइड को एच ग्लैंड भी कहते हैं। और इसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे एडम्स एप्पल
एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बतियाइए खूब, अंजलि शर्मा खूब बतिया लीजिए, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल आएंगे। हाँ, अब आप लोग, हाँ, अरुण कुमार शर्मा जी से पूछ रहे हैं कि की हालचाल, मैं एकदम खूब बतियाइए। हाँ, यही तो बतियाने के लिए आते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? किस आंदोलन के कारण विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? रास बिहारी घोष। गरम दल, नरम दल। एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में गरम दल नरम दल को क्या किया गया? एकीकरण कर दिया गया। क्वेश्चन, किस आंदोलन का परिणाम रहा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन? जो परिणाम था बंग भंग विरोधी आंदोलन। अब बंग भंग विरोधी आंदोलन का 4 गो डेट बताए थे, याद है? कौन कौन? 6 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1900, 1 जनवरी 1912, 22 मार्च 1912। याद है? कहेगा बाप रे इतनी डेट, क्या कहेंगे? 6 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 27 दिसंबर 1911, 1 दिसंबर 1912, अच्छा 1 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी 1912, 22 मार्च 1912। अपनी तरीके से हो गया। दीपक मसौडी, हराने श्रेया तिवारी। हाँ, एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल नरम दल का एकीकरण किया गया। को समझेगा? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता किया गया। अब यहां से हमने क्या कहा था? पहला क्वेश्चन, बंग भंग बंगाल विभाजन का प्रकाशन किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा का प्रकाशन हुआ। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हो गया। 7 अगस्त को बंग भंग विरोधी आंदोलन का स्वरूप निर्धारित हुआ। ऐसे में कहा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मित्रा के द्वारा। अध्यक्षता कौन किया था? SN मनोज। 16 अगस्त को, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की घोषणा को लागू कर दिया गया। 27 दिसंबर 11 कलकत्ता अधिवेशन। और इससे पहले 12/12/1911 दिल्ली दरबार। तीसरी एवं अंतिम बार, तीसरी बार दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन की घोषणा समाप्त। इसी में बंगाल विभाजन रद्द। ऐसे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जनगणमन 1 जनवरी 1922। आईसी में क्या हुआ भाई? भारत की राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा किया गया। राजधानी कहां से?
कोलकाता से कहां की ओर दिल्ली लाने की घोषणा 1 जनवरी 2012 को 1912 को राजधानी दिल्ली बनी। हो गया, घोषणा हुआ था 11 में, लागू हुआ, बनी कब? 22 मार्च 1922, 22 मार्च 1912 बंगाल का पुनः विभाजन, बंगाल का पुनः विभाजन और बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 से बिहार से उड़ीसा अलग किया गया। क्वेश्चन जब 15 नवंबर 2000 बिहार से फिर विभाजन, बिहार से अलग करके झारखंड को अलग कर दिया गया। हटा दे। पिंटू शर्मा, रत्नशेखर, श्रुति, श्रेया, जूही, सपना चौहान, प्रीति जायसवाल, मैसेज लिखिए, मैसेज काटिए। भागलपुर वाले अखिलेश कुमार, 1 तारीख स्टैटिक जीकेजीएस पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, हटा दे। अब यहां से 2 डेट बताए, 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। क्वेश्चन फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पुनः बिहार को बांट दिया गया, बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर हो गया। आने वाले दिन में, हरिओम, आने वाले दिन में फिर से वो कट होने वाला है। बिहार से एक नया राज्य आने की संभावना है, मिथिलांचल, जिसकी राजधानी दरभंगा रहेगा। हाँ, जब होगा तब। अभी भाई एगो दिल है, कितना बार तोड़िएगा? सस्ता मौका दीजिए, 25-30 साल टिकाइए, हालांकि 24 साल हो ही गया। 19 जुलाई को क्या हुआ था? 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा, 19 जुलाई, हाँ बिल्कुल, यही तो हम ही तक लिखाए हैं। हमने कहाँ लिखाया? 19 जुलाई बंगाल विभाजन की घोषणा, यहीं तक ले लिए, घोषणा ही तक लिए थे ना, घोषणा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन 11 क्लियर। 12 नंबर चले। निम्नलिखित में से सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखा था? सुबह आजादी नामक कविता, फैज अहमद फैज, सुबह आजादी। 13 नंबर चलो भाई, मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी से मिलाइए। कौन कौन? आज एगो क्वेश्चन था, काकोरी हत्याकांड का सूत्रधार कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। चटगांव मास्टरदास सूर्य से। काकोरी षडयंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षडयंत्र जतिन दास, लाहौर जेल में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, 64 दिल का भूखर था। गदर पार्टी लाला हरदर। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4, ठीक तो है? आप में नहीं है, हम लोग में तो है। 3 4 दिखाते 3 4 3 4 2 1, हटा दे। पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा, मिलाने के लिए तो पूरा क्वेश्चन क्या कीजिएगा। क्वेश्चन नस्का पाइन किससे प्राप्त होता है? नस्का पाइन खसखस पौधा से।
खसखस दर्द निवारक दवा है, खसखस का प्लान। गौसम में इससे क्या बनता है? गौसम में इससे सूत भी बनता है, खसखस का। हाँ, वही खसखस का पौधा है। खसखस का पौधा से हाँ, यहाँ पर कई बार बार कहते कई औषधीय पौधा, ये तो हो गया क्या चीज भाई, अफीम हो गया। कई औषधीय पौधा बनता है, झाड़ू भी बना लेते हैं खसखस का। मौसम में खूब होता है खसखस का, चौर में होता है, जहां पर खसखस का पौधा से झाड़ू खासकर बनता है, झाड़ू और बजाने के लिए। चाहे तो नोस्का पाइन खसखस पौधा से, यूटिकुलेरा पौधा को यूकेलिप्टस कहते हैं। यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं? आतंकवादी पौधा कहते हैं। यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी पौधा, प्रकृति का आतंकवादी पौधा कहा जाता है, विध्वंसक पौधा, प्रकृति का विध्वंसक पौधा कहा जाता है। अब विध्वंसक पौधा ध्यान देना, विध्वंसक पौधा क्यों भाई? इसकी जड़ें काफी लंबी होती है और पानी अवशोषण करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, तो आसपास के पौधे को पानी नहीं मिल पाता और पौधा सूख जाता है। एक दंत चिकित्सक ENT डॉक्टर, क्वेश्चन पूछे सोलर प्लेट, सोलर कुकर, ब्यूटिशियन, पार्लर में क्वेश्चन, गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट, इस सब में कौन होगा? अवतल दर्पण। लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर के साथ साथ तीव्र मोड़दार वाले सड़क या पर्वतीय क्षेत्र में दूर या विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी को पहचानने के लिए, गाड़ी को देखने के लिए सड़क के किनारे कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन से सड़क के किनारे जो हेडलाइट है या क्या के सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लैंप है, उसमें कौन सा? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी ड्राइवर के सामने में जो मिरर है वो भी कैसा है? उत्तल दर्पण है। अगला चल रहा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर सिकोड़ती है, इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल के बदले उत्तल चलेंगे। उत्तल क्या किया? एक बिंदु से प्रकाश के किरण को फैला दिया, अतः अपसारी डायवर्जिंग। अवतल हो गया, ध्यान दो, अवतल हो गया कन्वर्जिंग, उत्तल हो गया डायवर्जिंग, अवतल हो गया अभिसारी, उत्तल हो गया अपसारी। क्लियर? क्वेश्चन बना, ध्यान देना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में, 27 सितंबर, डेट 27 सितंबर। कहां पर? ब्रिस्टल शहर में, 27 सितंबर 1833, लंदन के ब्रिस्टल शहर में, लंदन के। उनके मरने के बाद कौन आगे बढ़ा है भाई? उनके मरने के बाद द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को, केसी सेन को प्रवेश करवाए। बाद में गुरु चेला में हो गया झगड़ा। गुरु जी कहे कि तू रख अपना, हम आदि रखेंगे। आदि ब्रह्म समाज, चेला क्या किया? भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। इन्हीं के प्रयास से 1872 में
ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया गया, जिसमें लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, लड़की चोटी के लिए 14 वर्ष, लेकिन अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया। अतः ब्रह्म समाज में फिर से विभाजन हो गया। आनंद मोहन घोष ने कौन सा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कहानी खत्म हो गया ब्रह्म समाज का। एकेश्वरवादी थे, हो गया। आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस। अब निकालो बाबू क्वेश्चन से। भारत का ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। उत्तर निकलेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे भाई? लियोनेल मेसी। 18 नंबर चले, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका हरिजन। अब हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में, 11 फरवरी 1933 में किस शहर में? तो इस समय गांधी जी कहाँ थे? पूना में। अब पूना पैक्ट भी हुआ था पुणे में 24 सितंबर 1932 को भी पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव बी.आर. अंबेडकर। हटा दे क्वेश्चन। बंबई और पूना के बीच कौन सा दर्रा है? घोड़घाट दर्रा। मुंबई और नासिक के बीच थालघाट दर्रा। क्वेश्चन, मुंबई और नासिक के बीच कौन सा? थालघाट दर्रा। अब बंबई और पुणे के बीच कौन सा? घोड़घाट। क्वेश्चन, कोचीन एवं कोयम्बटूर के बीच पालघाट। कोची एवं मदुरई के बीच सीनकोट, जो पालिनी की पहाड़ी और कार्डेमम हिल्स के बीच को जोड़ता है। क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामन एको संथाल परगना को कहा गया। दामन एको संथाल परगना, संथाल विद्रोह हुआ था। मुगल सम्राट जिसने तंबाके इन्हीं के काल में तंबाकू पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। जहांगीर ने कहा कि बात बंद करो, इसको निकोटीन है, इसमें जहर है निकोटीन, पुर्तगाली के द्वारा। चल भाई बहुत जल्दी आप लोग को एक मैसेज 8 से 9 आप ऑनलाइन में आप लोग का डिमांड है कि गुरुजी फिजिक्स का टेक्नीशियन और एएलपी के लिए एक अलग से बैच होगा 8 बजे से 9 बजे तक बैच आएगा, जिसकी जानकारी कल हम दे देंगे। हटा दे। अब देखो कल हमने आज एक बैच में कहा अकबर के खिलाफ शेख अहमद सरहिंदी ने जौनपुर में फतवा जारी किया था और जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को पकड़ के कैदखाना में डाल दिया। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का प्रयास किया। सबसे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। चले कई श्रमा। चलो बाबू, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पास्कल की से दाब से, पास्कल की से दाब से, दबाव से। अब जूल ऊर्जा, क्वेश्चन, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है, लेकिन ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या भाई? कैलोरी है। फिर कहते 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी हो गया। फिर क्वेश्चन आएगा, एक और ले लेते हैं इसी में। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, या तोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टे
सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन निकल जाएगा mL²T-2। इधर जाएंगे, दाब बराबर क्या है, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। न्यूटन में भी मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, तो इसका डायमेंशन तोड़िएगा तो क्या होगा, mL-1T-2। हटा दे। क्वेश्चन पूछ, कोई दिक्कत? एगो क्वेश्चन आए नहीं सर तो हम ना फंसाने के लिए तैयार है। क्वेश्चन पूछेगा, ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा, बताइए। कहां गया रे, बोलिए, गलती लिखा गया। ऊर्जा कार्य दोनों का भी मैकिन होगा। तौबा तौबा अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हटा दिए। अब सर्वाधिक दाब, कोई क्वेश्चन पूछेगा, दाब कैसा दाब, तब वायु दाब। वायु के वायु दाब को क्या कहते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु दाब का मात्रक लेंगे तो मात्रक में जाएंगे बार होगा, और व्यवहारिक मात्रक में मिली बार होगा। कहीं 1 बार बराबर 1000 मिली बार या 10⁻³ मिली बार। 1 मिली बार बराबर क्वेश्चन, मैक्सिमम सर्वाधिक वायु दाब कहां पर, समुद्र तल पर। समुद्र तल पर कितना होगा, 1013.25 मिली बार या 1.013 बार या 10⁵ पास्कल या पारे के दाब का 76 सेंटीमीटर या पारे के दाब का 29.92 इंच के बराबर होता है। हो गया। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, प्रत्येक 200 मीटर या 600 मीटर 600 फीट ऊपर जाने पर वायुदाब में 3.4 की कमी होने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण ही पर्वत पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से नीचे आ जाता है। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन में 21 नंबर क्लियर। घनत्व बराबर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। घनत्व और आयतन के बीच में कैसा, द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर, यह भी क्वेश्चन पूछता है, डेंसिटी। घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। नाम है, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, कैसा, अधिक घनत्व वाला नीचे, कम घनत्व वाला ऊपर होगा। क्वेश्चन यू होगा, गर्म होने पर हल्का होता है, हल्का होने पर ऊपरे जाता है। 22 नंबर चले। एक माइक्रोन करा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको हम यह तो कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻3 मिलीमीटर, 10⁻⁻3 मिली। क्यों, क्योंकि यह तो ऑलरेडी 10⁻3 है। हो गया, उत्तर निकल गया होगा। 10⁻1000 1/10⁻3 -3। 23 नंबर चले। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य को खो चुका था। किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने। कौन सा अभियान था, मारवाड़ अभियान। कौन सा अभियान, यहीं पर लिख लेंगे, शेरशाह सूरी। 1544 से मारवाड़ अभियान, 1544 में कौन सा अभियान, मारवाड़ अभियान।
मारवाड़ के शासक कौन थे भाई? मारवाड़ के शासक कौन थे, जल्दी से बताएंगे। मारवाड़ अभियान के शासक महलक देव। मारवाड़ के शासक महलक देव 1544। 1544 मारवाड़ के शासक। मारवाड़ अभियान शासक महलक देव। और 1545 में कालिंजर अभियान, जिसमें ओखा चला रहा था, खुद अपनी ओखा से दीवार के टकरा के वापस आया और मृत्यु हो गई। चले 24 नंबर चले मिलाने के लिए दिया। इकता क्या था भाई? जमीन था जो वेतन के बदले दिया जाता था। किस काल में? दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ किया था। प्रारंभ किया था इल्तुतमिश, और समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। समाप्त किया अली गुरशप, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन, जागीर मुगल काल में दिया जाता था। विजय जागीर मुफ्त कहेंगे पुरस्कार के रूप में। अमरम क्या था? विजयनगर के। और मोकस भूमि मराठे। उत्तर 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी नंबर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित एक द्वीप ओंगे, ओंगे जनजाति कहां पर है भाई? तो एक तो पक्का है, कहां पर? कहेंगे अंडमान निकोबार में। अंडमान में कहां पर? लिटिल अंडमान। यहीं से क्वेश्चन आएगा, लिटिल अंडमान यहां पर लिख दिए, लिटिल छोटका अंडमान। तो यहां पर दक्कन पास, दक्षिणी अंडमान। मतलब दक्कन पास के द्वारा यह दक्षिणी अंडमान से अलग होता है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा यह कार निकोबार से अलग होता है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा कार निकोबार से अलग होता है। उत्तरी अंडमान, क्वेश्चन, सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार का सैडल पीक कहां है? सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। यही ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल से अलग होता है सुमात्रा। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया का क्षेत्र सुमात्रा। इसी ग्रेट निकोबार की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है भाई? इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट का। चंगेज खां का आक्रमण किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। 1219 से 21 के बीच चंगेज खां का आक्रमण मंडराता रहा। जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते आया था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को दिल्ली से भगा दिया और चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित कर लिया। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। क्वेश्चन छेगा कि तुगलक वंश के काल में एक आक्रमण हुआ था 1498, 1398 तैमूर लंका आक्रमण। 1398 में तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो मिलाने के लिए दिया गया। रेल मंडल का मुख्यालय उत्तरी पूर्वी गोरखपुर, पूर्वी मध्य हाजीपुर, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर और दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 हो गया। कई बार वो फॉर्मूला बताए हुए हैं, याद होना चाहिए। या क्या है? 4 गो है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ईस्ट में कहा? कोलकाता। नॉर्थ में न्यू दिल्ली, साउथ में चेन्नई और वेस्ट में पहले था चर्च गेट, अब हो गया सीडी देशमुख। कहां पर है? मुंबई में। हो गया। सेंट्रल भी कहां है? सेंट्रल शिवाजी टर्मिनल। मुंबई में 2 गो है।
चलिए अब बिचला बिचली देख लो भाई। या क्या नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहां पर? प्रयागराज। या क्या ईस्ट सेंट्रल रेलवे? हाजीपुर। या क्या वेस्ट सेंट्रल रेलवे? जबलपुर। ओके। या क्या साउथ सेंट्रल रेलवे? सिकंदराबाद, जुड़वा सिटी। अब कोना कोनी ले लो। या क्या नॉर्थ ईस्ट रेलवे? गोरखपुर, NER। या क्या साउथ ईस्ट रेलवे? कोलकाता। या क्या साउथ वेस्ट रेलवे? हुबली, कर्नाटक। या क्या नॉर्थ वेस्ट रेलवे? जयपुर, पिंक सिटी। अब चले गो यहां पर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेल, बिलासपुर है। यहां पर साउथ कोस्ट रेलवे, पूर्वी दक्षिणी तटवर्ती रेलवे कहां पर? नयका है यही, विशाखापत्तनम। यहां पर जाएंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे कहां पर भाई? भुवनेश्वर, उड़ीसा, भुवनेश्वर। यहां पर जाएंगे पूर्वी उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेल, मालेगांव, गुवाहाटी। और लास्ट में बच रहा है कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी। कहां पर? कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में। देवनाथ कुमार जी, अमीषा, प्राची, पलक, पीयूष, शिवानी, रत्नेश, राहुल, विकास। हटा दे 18 रेलवे जोन। रेलवे जोन की संख्या 18वां कौन? दक्षिणी तटवर्ती रेलवे। 18वां कौन? दक्षिणी तटवर्ती रेलवे। मुख्यालय कहां? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होने की घोषणा हुआ है विशाखापत्तनम। हटा दे। चले अगला क्वेश्चन भैया, सब निकल गया इसका, ऑपरेशन हो गया। किसका प्रयोग शराब बनाने, दबाव बनाने में, विमानों में ईंधन? कौन सा? इथाइल अल्कोहल। इसी का प्रयोग सैनिटाइजर बनाने में भी किया गया। सैनिटाइजर बनाने में भी। आफ्टर शेविंग लोशन, आफ्टर शेविंग लोशन, लोशन बनाने में भी, परफ्यूम बनाने में भी। परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं वुड स्प्रिट। यहां पर C2H5OH, यहां क्या CH3OH, जहरीला शराब, वुड स्प्रिट, जहरीला शराब। जहरीला शराब बनाने में। हटा दे 28 नंबर। चले कार्नाइट, कार्नोटाइट, कार्नोटाइट है, पिंच ब्लेंड है, पिंच ब्लेंड भी इसी का है, पिंच ब्लेंड। कॉपर का कॉपर पैराइट है, कॉपर पैराइट है, कॉपर ग्लास। हाँ, कच्चा दारू जहरीला होता, नहीं पीजिएगा दारू, कोनो जहरीला होता, कच्चा हो या पक्का हो। दारू के ज्यादा पीने से लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, और लोहा के कारण लीवर सिडोरोसिस, लोहा के कारण लीवर सिडोरोसिस, और दारू से लीवर सिरोसिस। अब यहां से वो क्वेश्चन पूछता है, जीवन रक्षक धातु, जल्दी से बताएंगे। जीवन रक्षक
धातु रेडियम। विध्वंसक धातु प्लूटोनियम। विध्वंसक या आतंक कौन? प्लूटोनियम। अब देखो 9 अगस्त को इसी का यूज किया गया था फैटमैन बनाने में। क्वेश्चन पूछेगा आशा की धातु होप मेटल, आशा की धातु यूरेनियम। 6 अगस्त को इसका प्रयोग किया गया था। और भविष्य की धातु होप मेटल, सॉरी ठीक तो है। ईंधन ना, या धातु लिखिए तो आशा की धातु। क्वेश्चन भविष्य। टाइटेनियम। चाहे को तो पूछता आशा। क्वेश्चन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हो गया फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल किसे कहेंगे? ईंधन, हाइड्रोजन को। दुल्हस्ती पावर परियोजना। दुल्हा जी आए चिनाब सलाद खाए। दुल्हा जी आए सलाल विद्युत परियोजना। सलाल विद्युत परियोजना। बगलिहार परियोजना। बगलिहार विद्युत परियोजना कौन सा? व्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना। रावी नदी पर थीन बांध परियोजना। सतलज नदी पर भाखरा नांगल नाथपा झाकरी और कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना। प्रीतम गुप्ता, मोहम्मद अली, पिकाचू, संगीता, निभा। देवनाथ जी आप ऑफिस में, डीएन दास ऑफिस में आके मिलेंगे। चलो भाई यहां से बांध दिया है, जल्दी से बताएंगे फरक्का बांध कहां होगा? पश्चिम बंगाल में हीराकुंड बांध कहां होगा? उड़ीसा में घाट प्रभा माल प्रभा। काकरापारा उकाई परियोजना। क्वेश्चन 1 4 2 3 1 4 2 3 उकाई परियोजना सूरत काकरापारा सूरत। अगला चले बीटी का पास। बीटी से संबंध बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। बेसिलस बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस कपास। पहला क्या? जेनेटिक मॉडिफाइड फसल। जेनेटिक मॉडिफाइड फसल कौन सा है भाई? बीटी कपास से। थ्यूरेनजेनेसिस। थ्यूरेनजेनेसिस पहला कौन? कपास है। खाद्यान्न फसल में बैगन। खाद्यान्न फसल में बैगन। 32 समझ चले कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा का सुचालक कौन है? पारा। तरल है लेकिन क्या है? धातु है। सभी धातु ऊष्मा का सुचालक है। अपवाद है शीशा, ऊष्मा का कुचालक है। 33 विटामिन के है भाई फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन कमी से नो ब्लड क्लोटिंग। किसमें? दूध में कौन सा भाई? कैल्शियम। कैल्शियम ना रहेगा तो विटामिन डी। विटामिन डी। दाल में सर्वाधिक क्या है? प्रोटीन है। घी में क्या है? वसा है। घी में क्या है? वसा है। 34 नंबर चले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 हाल ही में किन कारणों से महत्वपूर्ण रहा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का अनुभाग बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का अनुभाग बना है। अच्छे सेव कर दीजिए। तेजाबी मिट्टी। तेजाबी मिट्टी किसे कहते हैं? अम्लीय मिट्टी जिसमें क्या कहिए? लाइम, सोडा लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया गया। अभी सेव हो गया था ना क्या? कहते कि तुरंत तुरंत
अभी अभी नहीं किए रहते तब मामला खत्म था। 35 क्वेश्चन निकल जाता। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं काली चूना कहा गया। जिप्सम का क्या है CaSO4 इंटू 2S2O, जिप्सम या पायराइट। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए लिखेंगे क्षारीय मिट्टी। तेजाबी मिट्टी क्या हुआ, अम्लीय मिट्टी। तेजाबी वर्षा, अम्लीय वर्षा। तेजाबी वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे लौटती हुई मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, परवर्ती मानसून या लौटती हुई मानसून। लौटती हुई मानसून कहते हैं। परवर्ती मानसून लौटती हुई, कहां से गिर कहां पर, तो कहेंगे कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल का तट जो कहां से कहां तक, तो पुलिकट झील से लेकर, पुलिकट न रहेगा तो क्या कहे, कृष्णा नदी डेल्टा से कहां तक, के तक, कन्याकुमारी तक। यह भाग मुख्य रूप से किसका है, तमिलनाडु का है। मुख्य रूप से किसका है, तमिलनाडु का है। हो गया, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहां से देखो, असम में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, टी सावर, चाय की वर्षा। असम में चाय की वर्षा। कर्नाटक में फूलों की बौछार, बोर्डो ई चेरी ब्लोसम। कर्नाटक में क्या है, चेरी ब्लोसम। पर द्वीपीय भाग के आंतरिक भाग में मैंगो सावर, आम्र की बौछार। क्या कहेंगे, मैंगो सावर। या क्या, प्री मानसून वर्षा। क्या है भाई, प्री मानसून वर्षा। क्वेश्चन पूछेगा, प्री मानसून वर्षा को असम में क्या कहते हैं, चाय सावर। द्वीपीय भाग के आंतरिक क्षेत्र में आम्र वर्षा। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में फूलों की बौछार या चेरी ब्लोसम कहा जाता है। यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो वर्षा होती है उसे पश्चिम विक्षोभ से, जिसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जो ईरान इराक को पार करते हुए, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए जाड़े के दिनों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा करती है, जो खरीफ फसल के लिए टॉनिक का काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चले मिलाने के लिए। जो जिला, बारा, लापचा, जे ले पला, ना टूलो, नीति। तो जो जिला किसका भाई, जम्मू कश्मीर। बारा लापचा चिनाब नदी, जेलेपला नाथुला कहाँ, सिक्किम। नीति मानना उत्तराखंड। उत्तर निकल 3 4 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन से, अर्चे बैक्टीरिया का समूह, अर्चे बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में प्रयोग लाया जाता है। अर्चे बैक्टीरिया आएगा, साइनो बैक्टीरिया आएगा। साइनो बैक्टीरिया धान के खेत से, सड़ा हुआ धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा, मीथेन गैस निकलता है, या धान के खेत से। अर्चे बैक्टीरिया कहां पर, धान के खेत में। नीला हरित शैवाल, क्या कहते हैं, नीला हरित शैवाल। अब एक लाइन के सड़ा हुआ घास पात से, सड़ा हुआ घास पात से मीथेन हो गया। कोयला खान में तीव्र विस्फोट, मीथेन हो गया। धान के खेत से मीथेन हो गया। पागुर करने वाले जंतु में मीथेन हो गया। गोबर गैस में मीथेन हो गया। प्राकृतिक गैस में मीथेन हो गया। कोल गैस में 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर मीथेन हो गया। चले आगे बढ़े। 39 नंबर चले, पानी का अस्थाई कठोरता। हाँ, अस्थाई दिया है। अस्थाई रहता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, लेकिन अस्थाई दिया है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड है, सल्फेट है और नाइट्रेट है। निवारण के लिए परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि, जिसमें क्या होगा भाई, सोडियम जियोलाइट का प्रयोग हो गया। क्वेश्चन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का
कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का तत्व क्या होता है? अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि है, केवल खोला करके छान दिया गया। 40 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में कौन सा गैस दूसरे नंबर पे? 1 नंबर पे हो गया नाइट्रोजन, 2 नंबर पे ऑक्सीजन, 3 नंबर पे आर्गन, 4 नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर पे आर्गन, 4 नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, 5 नंबर पे नियॉन, 6 नंबर पे हीलियम, 7 नंबर पे जेनन Xe, 8 नंबर पे क्रिप्टन। जेनन के बाद क्वेश्चन पूछेगा यहां पर क्रिप्टन की आर, जेनन, और 9 नंबर पे हाइड्रोजन। यह सीक्वेंसली यही है। 9 नंबर पे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 1 नंबर पे, तारे में हाइड्रोजन 1 नंबर पे, शरीर में हाइड्रोजन 3 नंबर। फिर से सुनिएगा, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 1 नंबर, तारे या सूर्य में 1 नंबर, शरीर में 3 नंबर, वायुमंडल में 9 नंबर। हमारे शरीर में ऑक्सीजन 1 नंबर, पृथ्वी के क्रस्ट में 1 नंबर, और वायुमंडल में 2 नंबर। वायुमंडल में 2 नंबर। हमारे शरीर में 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर पेड़ पौधा में भी 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर हाइड्रोजन शरीर में, पेड़ पौधा में भी 3 नंबर, 4 नंबर नाइट्रोजन, 5 नंबर कैल्शियम। बॉडी ले 1 नंबर ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। हटाइए, अगला क्वेश्चन निकल गया दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन। चलो अगला क्वेश्चन में देखो भाई, जो महासागरीय धारा 3 से भिन्न है वह क्या है? 3 से पहले देखो, मैं बोला फॉकलेबे, यह क्या है? एटलांटिक का हॉट है। फॉकलेबे, फॉकलेबे ब्राजीलियन जलधारा। गब्रा बीबी, बेंगुएला है एटलांटिक का ठंडा, कोल्ड है। ब्राजील गब्रा बीबी एटलांटिक का क्या है? हॉट है। गिनी जलधारा एटलांटिक का हॉट है। पेरुवियन, पेरू या ओके पेरू क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का ठंडी है। अब तो इसमें कहा कौन? तो यह 3 गो है एटलांटिक का, ये है प्रशांत महासागर का। 3 गो एटलांटिक का, एगो हो गया प्रशांत महासागर का। हाँ, ब्राजीलियन हॉट है, बेंगुएला कोल्ड है, एटी मतलब एटलांटिक। क्या बताए थे? गबरा बीबी उत्तरी विश्वरेखीय जलधारा, दक्षिण विश्वरेखीय जलधारा, प्रति विश्वरेखीय जलधारा, गिनी जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, एंटलीज जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गिनी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वेजियन जलधारा, इरमिंजल जलधारा और रैनल जलधारा। ये सभी अटलांटिक की गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा में फॉकलेबे, फ्लोरिडा जलधारा, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। 5 को तो ठंडी जलधारा है अटलांटिक का। 42 नंबर चले मिलाने के लिए दिया गया, मिलाइए तो। 3 में कह रहा है शपथ, 2 में 2 और 3 में शपथ, 2 में 2 3 में शपथ। शपथ किसमें है भाई? दूसरा में। चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 7वीं सूची में भाषा ना विषय का बंटवारा, 8वीं में भाषा। क्या होगा भाई? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। और संसंग सूची, राज सूची, संवर्ती सूची किसमें? 7वीं में। मिनी माता रोग, मौत से मिनी माता, मौत से मरकरी, कैडमियम से इटाई, इटाई औच, औच, इटाई, इटाई या क्या के औच, औच। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथमोग्लोबिनेमिया, मेथमोग्लोबी, इसको क्या कहते हैं? मेथमोग्लोबिनेमिया, मेथेमोग्लोबिनेमिया, मेथेमोग्लोबिनेमिया, मेथेमोग्लोबिनेमिया। आर्सेनिक से ब्लैक फुट
डिजीज, याद आया? ब्लॉक फुट डिजीज, करिकवा पाए वाला रोग, ब्लैक फुट डिजीज। हो गया। लाल भारती जी, सब लोग कहां गए? सब तो यही है भैया। 4800 लोग हैं, अभी तक 2678 लोगों ने अटेंडेंस बनाया है, बना लीजिए। 74 44 मनुष्य के लिए ध्वनि का सहने, जब सहने की सीमा का रहा डेसीबेल में, डेसीबेल में कितना था? 85 80 तक माना जाए, 80 से 85। इससे ऊपर नॉइज माना गया, कान फट जाएगा, विपरीत प्रभाव आ जाएगा। क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण। हो गया। क्वेश्चन चेगा, WHO ने कितना रखा है? WHO ने 45 डेसिबल, फुसुर फुसुर में 20 से 25 डेसिबल, 20 से 15 से 20 कर। नागरिकता अधिनियम भारतीय संविधान, नागरिकता अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में है भाई? 2 में 5 से लेकर 11 तक। हालांकि नागरिकता कानून बना था 1955 में, और 1955 में अब तक संशोधन हो चुका है। कब कब? पहली बार 1986 में, तब 1993 में, तब 2003 में, तब 2005 में, तब 2015 में, तब 2019 में। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, विजित क्षेत्र के द्वारा और प्राकृतिक रूप से। नागरिकता त्याग करने की 3 विधि: स्वैच्छिक त्यागपत्र या बर्खास्तगी या अपदस्थता। 9 में नहीं है, अनुच्छेद 9 से 46 नंबर चले। कौन सा संशोधन बोडो डोंगरी? तो भैया बोर्ड मास जोड़ा गया। बोर्ड मास पहले था 8 में था 14 + 1 + 3, तो 14 3 18 था। एक जोड़ा गया 15वीं संशोधन 1967, और 3 जोड़ा गया 21वीं संशोधन, 21वीं संशोधन 1967, 21 71, 71वीं संशोधन 1992। नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और +4 बोर्ड मास जोड़ा गया। 92वीं संशोधन 2003 बोर्ड मास, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा संशोधन? 92। संवैधानिक संशोधन यूट्यूब चैनल पे दूधू को क्लास रखा हुआ, देख लीजिएगा। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब किसकी चर्चा संविधान में नहीं है? नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है, भाग 5 में 148 से 151 तक। राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक है भाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की चर्चा नहीं। अगला चल 48 नंबर में, कौन सा विटामिन घाव भरने में, घाव भरने, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B6, पाइरोक्सिन, परलोक्लोसिस एनीमिया। परलोक्लोसिस एनीमिया, ए का नाम रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सोरपाइटल। कमी से कौन सा रोग? कमी से कौन सा रोग? कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन डी हार्मोन भी कहते, कई बार हो चुका है। अब देखो वही विटामिन डी हार्मोन है, हार्मोन में क्या है? कैल्शियम है। 50 नंबर चले, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूरी करने या नामंजूर करने का अधिकार किसके पास? केवल और केवल राष्ट्रपति के पास। लेकिन ध्यान रखिएगा, हटाने का अधिकार संसद के, हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 51 नंबर चले, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसको त्वरित करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का प्रयोग प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन कहां? नाभिक में। नाभिक में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन बराबर क्या है? जेड है। जेड किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या किसके बराबर है? प्रोटॉन के संख्या के बराबर, जो नाभिक के अंदर पाया जाता है। नाभिक के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में, क्यों
क्योंकि यह पानी को वाष्प में बदल के शरीर से लेटेंट हीट के रूप में, गुप्त उष्मा के रूप में उष्मा का ह्रास होता है और शरीर में राहत महसूस होता है। फैन ठंडी हवा आपूर्ति करता गलत, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, हमारा शरीर उष्मा तो यही पसीना तेजी से वाष्प बनेगा। तो वाष्प में बदलने के लिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो मात्रा, जिस मात्रा में उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही गुप्त उष्मा कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। 53 नंबर चले 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ योगदान का दर्जा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता? तमिलनाडु। 54 नंबर चले भारत के संविधान में पंचायत नगर पालिका 73वां और 74वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन जब पारित हुआ 1992 में विधेयक, और 1993 में 20 अप्रैल को, या कहीं डायरेक्ट 1993 में पारित हुआ। इस समय पीवी नरसिंह राव। बीपी सिंह के काल में दूगो चीज याद रखिएगा। 1990 में मंडल आयोग के मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया और सरकारी आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया। सरकारी आयोग, अरे सरकारिया आयोग, सरकारी नहीं, सरकारी आयोग के रिपोर्ट को लागू किया। क्वेश्चन, बीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया। हालांकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। हो गया। चले 54-55 नंबर चले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा बंद कर दीजिए गेट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पांडिचेरी, तो याद रखेंगे 69वां संशोधन में क्या किया गया, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। और 70वां में दिल्ली और पांडिचेरी। 70वां क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में संशोधन करके इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया? 70वां संशोधन 1992। 70वां संशोधन 1992। अब यह पोकानी याद आया? पोकानी काको दुयो दो सौ म, पोकानी काको दुयो दो सौ म। 52 से लेकर 61, 52 से लेकर पोकानी कोका दुयो दशम। 52 से स्टार्ट करना, 61 पे आके ड्रॉप कर देना। 52 में पद, 53 में कार्यपालिका के प्रधान, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा 55 में, कार्यकाल 56 में, दोबारा निर्वाचन 57 में, योग्यता 58 में, दशा 59 में, शपथ 60 में, महाभियोग 61 में। चलिए अगला 56 में चले बल की इकाई। ऑलरेडी है बल की इकाई न्यूटन, बल की इकाई। अब जूल किसका भी बताए थे, कार्य एवं ऊर्जा का पास्कल, दाब का, पॉइजुली संयंता का। संयंता का ऐसे मात्रक पॉइजरी, सीजीएस मात्रक पॉइज या डेका पॉइज। चलिए अगला 57 नंबर कार्य की इकाई। ले भैया कार्य की इकाई क्या है? जूल है। वाट किसका भाई? पावर का। और डाइन किसका है? तो कहेंगे बल का, सीजीएस, बल का सीजीएस। 58 नंबर चले सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कहां कर सकता है? कहीं नहीं कर सकता है, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है। 59 नंबर चलो लोकसभा का सचिवालय। अब यहां तक 89, 90, 91, 92, राज्यसभा 93, 94, 95, 96, लोकसभा 97 में उनका वेतन भत्ता, 98 में लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। हो गया। किस अनुच्छेद में? 98 में 89 जोड़ देंगे तो 9, 8, 17, 9, 8, 17, 100,
87 में विधानसभा का सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय विधानसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। हो गए 187, 89 जोड़ के हम लोग अनुच्छेद को बना लेते हैं। 200 तक 89, 200 से एक्सीड करेगा तो 90 जोड़ लेते हैं। हटा दे। चलिए अब यहां से क्वेश्चन पूछ दे। हमने अभी 4 को चीज बताया। क्या बताया? 89, 90, 91, 92 किससे संबंधित? राज्यसभा से। 93, 94, 95, 96 किससे संबंधित? लोकसभा से। 97 में कहा गया राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता। 98 में कहा गया सचिवालय। 99 में कहा गया संसद सदस्य का शपथ। और 100 में कहा गया गणपूर्ति या साधारण बहुमत से विधेयक पारित होने पर यदि बराबर मतदान हो तो लोकसभा का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी होने के कारण निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। 60 नंबर चले, भारत के संविधान की अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति का काम क्या है, सॉरी प्रधानमंत्री का काम क्या है? तब प्रधानमंत्री का काम अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री का काम अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 में पीएम का कार्य, अनुच्छेद 78 में पीएम का कार्य। यही में जोड़ देंगे 89 तो 9, 7, 9, 8, 17, 7, 8, 15, 116, 176 में हो जाए, 167 में हो जाएगा सीएम का कार्य जो आया भी था। हो गया मुख्यमंत्री का कार्य अनुच्छेद 167 में, प्रधानमंत्री का कार्य केवल 78 में। उत्तर निकल गया 78। 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद नियुक्ति किया जाएगा 75 में। 61 नंबर चलो बाबू, क्वेश्चन कारारोपण का सिद्धांत निम्नलिखित पक्ष का एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? भैया सुविधा का सिद्धांत होना चाहिए, एकदम सुविधाजनक ना। एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक राजकोषीय पर्याप्तता का सिद्धांत होगा, जितना माल होगा सब टन। फिस्कल पॉलिसी का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, यह जितना भी क्वेश्चन याद जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे जॉन मार्शल। क्या कहेंगे? जॉन मार्शल। अब यहां से देखो क्वेश्चन एडम स्मिथ जिसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक। इन्होंने क्या कहा? समानता का सिद्धांत अपनाइए, निश्चितता का सिद्धांत अपनाइए, सुविधा का सिद्धांत। तीनों का तीनों कौन नहीं होगा? तो यह जॉन मार्शल ने क्या कहा? राजकोषीय। इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का विषय है। अर्थशास्त्र क्या है? आप रॉबर्टसन ने क्या कहा? रॉबिन्सन ने क्या कहा? दुर्लभता का विज्ञान। रॉबिन्सन ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जॉन मार्शल ने क्या कहा? भौतिक। फिर से लिखिए क्वेश्चन चेगा, एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने क्या कहा? जल्दी बताइए। एडम स्मिथ ने क्या कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। मार्शल ने कहा भौतिक कल्याण का, भौतिक कल्याण का। क्वेश्चन रॉबिन्सन ने कहा दुर्लभता का। सैमुअल्सन ने कहा मानव के आर्थिक विकास का, मानव के आर्थिक विकास का। ये दुर्लभ मुद्रा का तो दुर्लभ है, वैसी मुद्रा जिसका कहां गए हो उगना हो महादेव, कहां गए हो, डिमांड बहुत ज्यादा है। वैसी मुद्रा जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम। जब ये डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा तो क्या होगा भाई? उच्च ब्याज दर पर इसे मार्केट में प्राप्त किया जा सकता है, जिसके कारण इसे डियर मनी क्या कहेंगे? डियर करेंसी कहा जाता है। अब डियर करेंसी, ध्यान देना, डियर प्यारा कहते भाई, बहुत प्यारा, माय डियर फ्रेंड किसको कहते हैं ना? जो कभी कभी आपको सामने आते हैं, जो आपके रूप
और क्या है भाई? चीप करेंसी है, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अतः ऐसी मुद्रा क्या है? सस्ती मुद्रा, लेकिन दुर्लभ मुद्रा। बहुत याद कर रहे हैं तब याद 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 तेरी याद आती है, तब एक बार दर्शन होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, डियर करेंसी। वैसी मुद्रा जिसका बाजार में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, बाजार में डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो दुर्लभ क्या हुआ? जल्दी से खोज लीजिए। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, इसका मतलब डिमांड है मैक्सिमम अधिक, लेकिन सप्लाई क्या है? मिनिमम है। अतः उच्च ब्याज दर पर प्राप्त होता है, उच्च ब्याज दर पर इसे प्राप्त किया जाता है। असुलभ मुद्रा हो गया सुलभ। 63 नंबर चले भाई, निम्नलिखित में से वो कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क स्तर से बचाती है? वो क्या है? भ्रूणावरण। 64 नंबर चले, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सी तक गर्म करेंगे, अभी बताए थे घनत्व आयतन में विपरीतता। तो क्वेश्चन 0 पर वॉल्यूम क्या है? मैक्स है, और 4 पर वॉल्यूम क्या है? मिनिमम है। तो क्या 0 से 4 तक घटेगा? 0 से 4 तक घटेगा घटेगा घटेगा, फिर 4 के बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। क्या होगा? पहले घटती है, बाद में बढ़ता है। अपोजिट भी होगा, 10 से 0 जाएंगे, वही होगा। अगला चलो, भारत सरकार रुपये का चुनो, रुपये का चिन्ह, जिसमें डी उदय कुमार, डी उदय 2010 में डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया, 2010 में डी उदय कुमार के द्वारा। तू सब खूब बतियावे छे, खूब बतियावे छे। पहला टेस्ट है आज, पहले टेस्ट है ना, खूब बतिया। पहला टेस्ट है आप लोग का, डिस्कशन में पहली बार आए हैं, तब बतियाने थे, गलती बात है ना। 1990 से हो गया। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति किसे कहते हैं? मार्जिनल पर्सन, जिसका समाज में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू किसका नहीं है आजकल समाज में। आजकल की परिभाषा है, समाज में किसका कोई वैल्यू नहीं है? बेरोजगार को, जिसके पास कुछ नहीं है। नहीं, तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। आएगा रोजगार है, तेरे पास क्या? मेरे पास डबल स्टार है, सिंगल स्टार है, मास्टर साहब है। तो जो व्यक्ति का डिमांड नहीं हो, मार्केट में देखते हैं बेरोजगार को 13 को बैठा के रखता है, 13 को घुमाते हैं, और जो बेरोजगार एक के बाद घूमो जाते हैं। एक फोन आया, कहाँ है? तो चपल तपल पहले कहाँ? ये आज जो रोजगार में कहाँ है? तभी तो ड्यूटी में भाई। तो क्या? तो कुछ काम है तो काम है, तो अभी तो हम नहीं आन सकते हैं। इसका मतलब है कि भैया पार्क ने कहा, रॉबर्ट ई पार्क ने कहा, पार्क में कौन जाएगा? जो बेरोजगार रहेगा। क्या करते? यही सच्चाई है। तू दरोगा बन जाएगा पार्क में लेके, पागल, तोरा ड्यूटी है। अभी ना तू जा सकता, गंगा पार जा सकता, पार जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी क्या? आप सीमांत है, सीमांत पर्सन है, मार्जिनल मैन है। जब जॉब हो जाएगा तो भैया टाइम कहाँ है? इसीलिए तो जॉब वाले को नहीं मिलता है, जॉब से पहले जो मिलता है मिलता है। क्योंकि जॉब के बाद तो बेटा जो तेरा है दूसरे का हो जाएगा, और जो दूसरा का है वो तेरा हो जाएगा। यो सच्चाई है कि जॉब से पहले वाला जिसका है, जॉब के बाद पलटी हो जाता है। बिहार तो भाई बदनाम है। चलिए सियासत नंबर चले। हाल ही में मिजोरम विश्वविद्यालय शोधकर्ता में क्या कहा गया भाई? तब मुझका नई मूंगा सांप प्रजाति, मूंगा सांप। 68 नंबर चले। पानी का आसानी घुल जाता है, पानी में आसानी क्या घुल जाता है भाई? तो अमोनिया, NH3 पानी में आसानी से घुल जाता है अमोनिया। NaCl आयोडीन युक्त नमक पानी में आसानी से घुलता है। आयोडीन, पानी कहते आयोडीन युक्त नमक पानी में घुल जाता है।
आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता धारणीय और ज्यादा से ज्यादा समावेशी विकास करना। 12वीं में मोदी जी का बस करवाए। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तरतः भारत का पहला बर्ड रिंग, अरे तरीके कहीं ऐसा हो जाता है भाई। है इस सब बराबर हो रहा है, जरा सा इसको अथी कीजिए तो, रिफ्रेश मारिए तो, मृत्युंजय रिफ्रेश इसको मारिए। अब यहां चले बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पर? भागलपुर में। 70 नंबर 71 नंबर चले, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? किसकी भाई? ममता बनर्जी। 72 नंबर चले, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। 73 नंबर चले, कौन सा एक देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान 1967। कंबोडिया है, चीन तो है नहीं। क्या है? लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, म्यांमार है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है। कौन कौन है भाई? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद ब्रुनोई, फिलीपींस और 11वां बना है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और कौन बच गया? थाईलैंड। 11 गो है, 10 गो था, ईस्ट तिमोर जुड़ गया है, 11 हो गया। 73 क्लियर। 74 नंबर चले, क्वेश्चन चेकअप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा भाई? विश्व बैंक के द्वारा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक जिसे विश्व बैंक कहते हैं। और 75 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किया गया एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूलन पहल और परियोजना से संबंधित है। तो हाँ, कल का जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग का रविवार को चलेगा। और कल एमसीक्यू बैच में ज्योग्राफी का क्लास होगा सुबह शाम। चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने कवर कर दिया है, आप लोग का अनुरोध था कि गुरुजी मॉडर्न हिस्ट्री हो गया तो इंडियन ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक हो जाएगा। तो 3-4 टॉपिक का इंडियन ज्योग्राफी, हालांकि बुक अभी अवेलेबल तो बुक अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, बुक अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो कल एमसीक्यू ज्योग्राफी का चलेगा। जय माता दी, शुभ रात्रि।